नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत में आयकर का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में आयकर का विकास किस तरह हुआ, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। सन 1857 ईस्वी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 10 मई 1857 को ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। मेरठ से शुरू होकर यह बगावत, यह आंदोलन पूरे देश में जनमानस तक फैल गया। अंग्रेज़ों ने क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव सामने आए। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इससे निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी सेना के खर्च में बेहिसाब बढ़ोतरी की थी। 1856-57 में जहां सेना का खर्च 1 करोड़ 14 लाख था, यह बढ़कर लगभग दुगना 57-58 में दुगना 2 करोड़ 10 लाख हो गया। उस समय 1 पाउंड की कीमत 10 रुपये हुआ करती थी। ऐसे समय में नवंबर 1858 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने, जो उस समय महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने यह घोषणा किया कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत होगी। इस दौरान 1858 में ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत का आर्थिक नियंत्रण भारत के पहले मंत्री, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज सचिव कहे जाते थे, वर्तमान में चार्ल्स वुड के हाथों में आ गई। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसे 1858 में प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। (1857) की क्रांति अंग्रेजों के लिए दूरगामी प्रभाव लेकर आया। चूँकि 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ था, जिसके कारण 1859 में इंग्लैंड का कर्ज बढ़कर 8 करोड़ 10 लाख पाउंड हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए जेम्स विल्सन को कुछ खास मकसद के साथ ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत भेजा गया था। इस समय उन्हें वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया। जेम्स विल्सन एक अंग्रेज अफसर, जो ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक का संस्थापक एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री था, उन दिनों ब्रिटेन में उसकी आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में खासी पहचान थी। उसे बाजार की अच्छी समझ थी, इसलिए उसे भारत में टैक्स स्ट्रक्चर तैयार करने, कागजी मुद्रा तैयार करने और 1857 के विद्रोह से उत्पन्न सैन्य खर्च के बेहिसाब बढ़ोतरी की भरपाई के लिए वित्तीय सुधार लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे। वह मशहूर पत्रिका मैगजीन द इकोनॉमिस्ट का फाउंडर भी था। बहरहाल 7 अप्रैल 1860 को, आज से लगभग 162 वर्ष पहले,
जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में सर्वप्रथम इनकम टैक्स कानूनों को शामिल किया गया था। इसके अनुसार 200 रुपये तक सालाना कमाई या आय पर छूट दी गई थी। 200 रुपये से 500 रुपये के सालाना आय पर 2% का भुगतान अनिवार्य था, जबकि 500 रुपये से अधिक के सालाना आय पर 4% का भुगतान अनिवार्य था। इनकम टैक्स कानून में सेना, नौसेना और पुलिस अधिकारियों को छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी। यद्यपि उस समय ये सारे कर्मचारी अंग्रेज हुआ करते थे। इस पहले बजट में पहली बार 3 टैक्स का प्रस्ताव दिया गया। पहला था इनकम टैक्स, दूसरा था लाइसेंस टैक्स और तीसरा तंबाकू टैक्स। लाइसेंस टैक्स में मुख्य रूप से ट्रेड टैक्स आदि शामिल थे। 24 जुलाई 1860 को ये इनकम टैक्स कानून देश भर में लागू हो गए। इस टैक्स सिस्टम के लागू होने पे देश में उस समय काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था। उस समय व्यापारी वर्ग के साथ साथ जमींदार वर्ग भी इससे काफ़ी नाखुश थे। यहाँ तक कि उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने भी खुलकर कड़ा विरोध किया था। लेकिन जेम्स विल्सन ने अपने इस कदम को न्यायोचित ठहराते हुए इसे इंडियन के बदले भारतीय करार दिया। उन्होंने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इतिहास में मनुस्मृति एवं अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया। उसने यह तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को व्यापार एवं जीवन यापन के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा रहा है, सो यह कर आवश्यक है। यह कर सरकार के लिए वह आय है जो जनता की सेवा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसमें खर्च होगी। इस तरह 1860 से शुरू हुए विल्सन के इस बजट में भारत को वित्तीय शासन का एक महत्वपूर्ण औजार दे दिया। तब से अब तक इनकम टैक्स कानून में अनेक बदलाव हुए हैं। अगर हम बात करें आज की, तो आज का वर्तमान आयकर कानून मुख्यतः इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत शासित है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस तरह के और अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।